And today we start the third lecture of chapter life process 10th class। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, न्यूट्रिशंस, ब्लड्स और जो भी हमारे जो हम फूड मटेरियल एब्जॉर्व करते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ये सब हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने सबसे पहले में इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है, चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इट कॉम्प्रोमाइज ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्स, लिम्फेटिक वेसल्स एक्सेट्रा विद टुगेदर टू सर्व टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन होल बॉडी। यस फ्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक सर्कुलेशन है किसका है, हार्ट। इसमें क्या क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, यानी ये सब इसमें पार्ट्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और ये सब मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिनसे कि जो ब्लड्स वगैरह, ब्लड्स, लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी है वो हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लड, तो ब्लड क्या है इसमें। ब्लड जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। और अगर हम देखें कि इसका वॉल्यूम हमारे बॉडी में कितना होता है, तो ये 6 लीटर होता है हमारी बॉडी में इसका वॉल्यूम ब्लड का। इसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट इज़ ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट कि ये जो प्लाज्मा है ये क्या है, ये एक इट इज़ ए लिक्विड पार्ट। ये एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का जो एक लिक्विड पार्ट है वो है ये। और इसके अंदर इसमें क्या क्या है कि इसमें जो सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये सब जो हमारी बॉडी में बहुत ही माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो। और हार्मोन्स हैं, सभी ऑल टाइप्स हार्मोन्स, जिन्हें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्मोन्स और वाटर है वो भी। तो ये सब क्या है, ये सब इन सब का मिक्सचर क्या है, प्लाज्मा, जो हमारी होल बॉडी में जैसे जहाँ जहाँ पे ब्लड होगा वहाँ पे प्लाज्मा भी होगा। तो हम बात करते हैं ब्लड कार्पल्स की। तो इसके 3 टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले आता है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, these are minute circular biconcave discs having no nucleus. They look red due to the presence of red colored pigment hemoglobin. It means that कि जो आरबीसी हैं, आरबीसी क्या है, इसमें हमने बताया कि दे आर बहुत ही छोटी सर्कुलर बाइकॉनकेव टाइप का जो डिस्क, इनमें बाइकॉनकेव डिस्क टाइप की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना, जिसमें लिखा है हैविंग नो न्यूक्लियस। एंड दे लुक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और ये ब्लड है जो उसका रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग रेड होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ पिगमेंट इज इन which type of pigment is in blood due to which the color is red। तो हम इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग रेड होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स एंड आर नंबरस देन आरबीसी। इट मीन्स दैट कि ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, और ये क्या लार्व होती हैं, बड़ी हैं, न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें न्यूक्लियस होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। एंड आर न्यूमरस देन आरबीसी। जितनी आरबीसी होती है उससे कई अधिक ये डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंस होती हैं। एंड डब्ल्यूबीसी इज लार्गर देन आरबीसी, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो आरबीसी से बड़ी भी होती है। इसका थर्ड पार्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स आर राउंडेड कलरलेस बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएट ब्लड सेल्स विच हेल्प टू कंजुगेटिंग ऑफ ब्लड। इट मीन्स दैट कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स क्या हैं, ये एक राउंड गोल एंड कलरलेस बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएट, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बाइकॉन्वेक्स इन शेप होती हैं।
और ये क्या करती हैं कि जो हमारे ब्लड कोटिंग होने में ये हेल्प करती है। जैसे कि हम कहीं पर इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ब्लड अपने आप रुक जाता है। तो ये क्या है, ये वहाँ पर ब्लड, उसका जो वर्क होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स ही करती हैं। वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, ऐसे ब्लड जो रुकता है उसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें ब्लड प्लेटलेट्स का ही वर्क होता है। तो ये तो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड्स। तो अगर ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो नंबर 1, ब्लड क्या करता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन होल बॉडी। ब्लड क्या है, होल बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड ये ब्लड बैलेंस द वाटर लेवल, ब्लड वाटर लेवल के बैलेंस करता है। तो ये सब थे इसके फंक्शंस, यानी कि ये इसके फंक्शन, इसके वर्क क्या क्या है। अब हम बढ़ते हैं हार्ट, अपने हार्ट के बारे में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है द हार्ट। तो द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड पम्प into the arteries. It is situated in the thoracic cavity which lie above the diaphragm between the two lungs. It means that ये जो हमारा हार्ट है ये क्या है, हार्ट एक क्लोज फिस्ट की तरह, यानी बंद मुट्ठी के आकार, बंद मुट्ठी की शेप का ये होता है। एंड ये एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक जो पानी भरने वाली मोटर होती है, तो वो क्या करती है, पानी को पूरे घर में पहुंचाती है। उसी तरीके से जो हमारा हार्ट है वो भी ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज वेन्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, इट इज़ सिचुएटेड इन थोरिक कैविटी विच इज लाई बिफोर अबव द डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स। यानी कि ये जो अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये थोरिक कैविटी के बिटवीन में और जस्ट लंग्स के जो डायफ्राम है उसके नीचे होता है। इट इज एनक्लोज्ड इनटू इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। और ये जो हार्ट होता है ये डबल लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है। इसका नाम है, इस जो लेयर है उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का वर्क होता है कि जो आउटर इंजरीज होती हैं उनसे हार्ट को प्रिवेंट करना। द इंटीरियर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। और जो हमारा इंटीरियर हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है, आर्टिकल्स एंड वेंट्रीज। तो लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट की जैसे कि डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन किस टाइप से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एज द ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। इट मीन्स दैट कि डबल सर्कुलेशन क्या है कि इसमें ये ह्यूमंस में होता है। तो इसमें क्या है कि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास आउट होता है, तो इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। जैसे कि आप जानते हो, सो ब्लड प्रेशर मोस्टली आप सभी जानते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। दिस प्रेशर इज मच इन आर्टरीज देन वेन्स, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द फोर्स, यानी कि ये फोर्स द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स, यानी वो वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है और उन पर वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीन्स, क्योंकि आर्टरीज वीन्स से बहुत ही नैरो होती हैं, यानी नैरो बहुत ही पतली होती हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू वीन्स। और अगर हम बात करें, ये जो मैक्सिमम होता है एक एडल्ट ह्यूमन में, मैक्सिमम नॉर्मल पे, तो वो होता है 120 mm ऑफ He। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम होता है 80 mm ऑफ He, ठीक है। और इसको मेज़र कौन से डिवाइस से करते हैं, एक स्फैगनोमीटर होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। आप सभी ने देखा होगा स्फैगनोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स क्या है, जो दोज वेसल्स इन विच ब्लड इज फ्लो इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेट, यानी कि इनमें डिफरेंट साइज़ की 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो नंबर 1 होती है आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आर वाइड एंड थिक इलास्टिक वॉल्ड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। इट मीन्स दैट की जो आर्टरीज है वो वाइड होती हैं, थिक होती हैं, यानी मोटी होती हैं और थिक होती हैं,
एंड इलास्टिक वॉल्ड, वो उनमें इलास्टिसिटी की इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है। एंड जे दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से, फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ले जाती हैं टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। और एरोटा है वो सबसे मेन आर्टरीज है ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है वेन्स। वेन्स क्या है, वेन्स आर द थिन वॉल्ड हैविंग वॉल्व दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट। इट मीन्स दैट वेन्स क्या है, वेन्स आर थिन वॉल्ड, यानी ये पतली वॉल वाली होती हैं, हैविंग बाल्ब्स, इनमें बाल्ब्स होते हैं। हाँ, बाल्ब्स की बात आई तो हम बताते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें भी 2 टाइप्स के बाल्ब्स होते हैं, ट्राई कैप्सूल एंड डबल कैप्सूल बाल्ब। जो बाल्ब में उनका फंक्शन, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉल्ब। तो बॉल्ब का फंक्शन क्या होता है, तो बाल्ब का फंक्शन होता है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी बैक फ्लो, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि बैक फ्लो क्या हो, ब्लड का बैक फ्लो को जो रोकते हैं बाल्ब होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाल्ब का वर्क आ सकता है कभी कभी, तो बैक फ्लो, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसको, ठीक। तो वेन्स क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है कहाँ से, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। यहाँ पे हमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आर्टरीज क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाके बॉडी ऑर्गन्स तक देती है, लेकिन वेन्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से ले जाके हार्ट को देती है। इसके बाद आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या है, द आर्टरी डिवाइड इनटू द स्मॉलर वेसल्स ऑफ रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू विच ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि जो आर्टरीज है उसी के अंदर होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, जब भी ये ब्लड लेके जाती हैं तो किसी टिश्यू के साथ जब ये इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं। तो ये तो था हमारा ब्लड। अब हम ब्लड यानी ब्लड के बारे में ये सब। अब हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इससे पहले आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग क्या है। ब्लड क्लॉटिंग जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिवेंट, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड फ्लो होता है तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है अपने आप, तो वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है। वो उसका काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं जो उसको ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करने में काम करती हैं। इनमें एक हार्मोन होता है थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स में होते हैं, ठीक है। इसका हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ये अभी ट्रांसपिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स, ट्यूब्स एंड इज कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं हम, लिम्फ वेसल्स और लिम्फेसाइड एंड लिम्फ नोड्स, और उनको लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड इन द ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बॉडी में होती हैं। तो हम पढ़ते हैं लिम्फ क्या है, ठीक। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस कनेक्टिंग लिम्फोसाइट सेल्स विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी लिम्फ एक ऐसा वो है, ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। जैसे कि इट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है टिश्यू से लेके हार्ट तक, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या है कि इसमें सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक कनेक्टिंग टिश्यूज। कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, इट इज अ टिश्यू कॉम्प्रोमाइज द जाइलम एंड फ्लेम दैट कैरीज सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या है कि ये जो इसमें क्या क्या है कि जाइलम एवं फ्लेम नाम की 2 टिश्यूज होती हैं जो प्लांट्स में क्या करती हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका वर्क करती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जाइलम। जाइलम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इन प्लांट। यानी कि जो जाइलम है वो सिर्फ वाटर, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको हर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती है। और बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इट इज अ टिश्यू ऑफ प्लांट दैट विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, एंड द फूड विच प्रोड्यूस इज लीफ। यानी कि जो फूड है, जो फ्लोएम है वो सिर्फ फूड को पूरे प्लांट की बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो और ये
फूड को, जैसे कि फूड कहाँ बनता है हमें पता है, लीफ में, तो वहाँ से फूड को लेकर के, रूट से लेकर के, और उसके जो जो एपेक्स टॉप है वहाँ तक फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जाती है। तो ये तो इसमें मेन टिश्यूज हैं प्लांट्स में जो पूरे ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करती है। तो इसमें ये दो ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। इट मीन्स दैट कि जो वाटर है उसको वेपर फॉर्म में रिमूव करना, एक ऐसी, या फिर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स वेपराइज देयर वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिससे क्या है कि प्लांट्स वाटर को वेपराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन का अगर हम इसके इम्पोर्टेंस देखें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन प्लांट वेपराइज देयर वेस्ट्स, जो भी फ्लूइड वेट्स हैं, जो भी फ्लूइड वेट्स उड़ते हैं वो उनको रिलीज़ करते हैं, वेपर फॉर्म में बाहर एक्सक्रिएट करते हैं। एंड नंबर सेकंड, द एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर होता है उसको भी रिलीज़ करते हैं। तो ये इनके इसका ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंस था। अब आता है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट एंड अकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। यानी कि ट्रांसलोकेशन है कि जो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स, यानी लीव्स से फूड लिया और पूरे होल प्लांट बॉडी को फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट दैट अकर इन द प्लांट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम है वो पूरे फूड को, पूरे प्लांट बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम एक्सक्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।